मैंने कहा है कि जीवन की पूरी यात्रा में किसी क्षण जब तुम्हें एक जीवंत व्यक्तित्व मिल जाए, जिंदा गुरु, गुरु भी दो प्रकार के होते हैं, एक मरे हुए गुरु, एक जिंदा गुरु। व्यक्ति भी दो प्रकार के होते हैं। अधिकतर व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति में, आप में से अधिकतर व्यक्ति 90% व्यक्ति, 95% व्यक्ति, 98% व्यक्ति मरे हुए हैं। कोई चेतना नहीं है, कोई धड़कन नहीं है, सांस तो ले रहे हैं, प्राणगत अवस्था नहीं है, उसमें कोई चैतन्यता नहीं है, उसमें किसी प्रकार की हलचल नहीं है। वह एक लाश है, ढोए हुए चले जा रहे हैं, चिंताएं, बोझ है, परेशानियां, कष्ट हैं, बाधाएं, अड़चने हैं, कमाने की चिंता है, और बिल्कुल एक एक कदम चलते हुए शमशान में जाके सो जाते हैं। नित्य आपके सामने सैकड़ों लोग शमशान की ओर जा रहे हैं, आप अकेले ही नहीं जा रहे हैं, और आप खुद भी उन लोगों को कंधों पे उठाए हुए पहुंचा के आते शमशान में खड़े खड़े सोचते हैं कि कुछ नहीं, जीवन नाशवान है, ये था बहुत भला आदमी, रघुनाथ दास था, चला गया, कुछ साथ नहीं ले गया, और वापस दुकान पे आकर के वापस वही क्रिया वापस प्रारंभ हो जाती है। कुछ क्षणों के लिए प्राण जागृत होते हैं, वो प्राण जागृत होते हैं तब सोचते हैं कि यह जीवन है नहीं, क्योंकि ये जीवन अपने आप में तुच्छ है, बेमानी है, यहां के सो जाना है। मगर वापस तुम्हारी जीवगत अवस्था में तुम चले जाते हो। इसलिए विश्वामित्र कहता है कि यह शिष्य का सौभाग्य है कि उसको अपने जीवन की पगडंडी पर कभी भी किसी भी क्षण गुरु मिल जाए। हो सकता है 40 साल की अवस्था में मिल जाए, हो सकता है 45 साल की अवस्था में मिल जाए, हो सकता है 50 साल की अवस्था में मिल जाए, हो सकता है पूरे जीवन भर नहीं भी मिले, क्योंकि तुम चल रहे हो इस पगडंडी पर और तुमने जीवन के 35 साल पार किए, और 35 साल की पार में भी जहां गुरु मिले और तुमने पांव पकड़ लिए और हाथ पकड़ लिया तो उसके साथ तुम चल सके। और वह चलने की क्रिया, गुरु को पकड़ करके चलने की क्रिया अपने आप में अमृत पथ की ओर चलने की क्रिया है। इसलिए आज का दिन मैं तुम्हारे उस प्राणों को पकड़ करके अमृत तत्व की ओर ले जाने की क्रिया संपन्न कर रहा हूं, इसलिए इसको अमृत पर्व कहा गया है। तुमने अपने पिछले 15 साल से 10 साल से देहगत अवस्था मेरे साथ रहे हैं, मेरे साथ हंसते हैं, मेरे साथ मुस्कुराते हैं, मेरे साथ रोते हैं, बिलखते भी हैं, परेशान भी होते हैं, मगर तुम्हारा मेरा संबंध केवल ये 5 साल का ही नहीं है। ऐसा हो भी नहीं सकता। मुर्दा गुरुओं कैसे होते हैं? क्योंकि मुर्दा गुरु कुछ क्षणों के लिए जिंदा होते हैं, कुछ क्षणों के लिए आपसे मिलते हैं, कुछ क्षणों के लिए बिछुड़ जाते हैं। उनका मिलना और बिछुड़ना अपने आप में कोई वैल्यू नहीं रखता। ठीक इसी प्रकार से वैल्यू रखता है जैसा एक पड़ोसी व्यक्ति मर गया, हमने कंधों पे उठाया, शमशान में जाकर सुला दिया, उसके अलावा हमारा उसका कोई संबंध नहीं, न हमारे आंख में आंसू है, न किसी प्रकार का विषाद है, न किसी प्रकार का अभाव है। और यदि पड़ोसी घर में पुत्र पैदा हो गया, एक क्षण के लिए मुस्कुरा लिए, एक क्षण के लिए खुश हो गए, इतना ही जीवन का चिंतन है। उस गुरु का भी आपसे इतना ही संबंध है। आप किस अवस्था में, कैसी हालात में है, उन गुरु से कोई लेन देन नहीं है। वे गुरु है ही नहीं। उन्होंने केवल एक दुकान खोल रखी है, एक व्यापार, एक विनिमय है, एक साधन है। उनका तुम्हारा कोई संबंध, प्राणों का संबंध नहीं है, जीवन का कोई चिंतन नहीं है, कोई विचार डालना नहीं है, तुमसे उनका कोई स्वार्थ नहीं है। केवल इतना ही है कि ये आवे और इस मुझे 5 रुपए चढ़ा दें, 25 रुपए चढ़ा दें, 100 रुपए चढ़ा दें, कमरा बना दें, एक धर्मशाला बना दे, एक हॉल बना दे, और कुछ दान दे दे, कुछ दक्षिणा दे दे। ये गुरु अपने आप में मुर्दा गुरु होते हैं। और ऐसे मुर्दा गुरु केवल भारतवर्ष में नहीं, पूरे संसार में होते आए हैं और हैं। ये नहीं कि कलयुग में ही है, द्वापर युग में भी सैकड़ों लोग ऐसे ही गुरु थे, सतयुग में भी ऐसे ही गुरु थे, जिनको खुद को अपने बारे में कुछ चिंतन नहीं था, ज्ञान नहीं था। और विश्वामित्र इसी बात को कह रहा था कि वो गुरु अपने आप में गुरु ही नहीं है जो शिष्य को पकड़ नहीं सके। शिष्य नहीं पकड़ सकता, शिष्य तो चल जा रहा है। शिष्य को ज्ञान ही नहीं है मुझे कहां किस क्षण गुरु से मिलना है। और ज्ञान नहीं होता तो फिर वो शिष्य रहता ही क्यों? शिष्य का तात्पर्य है बिल्कुल नजदीक सरके जाए, नजदीक से नजदीक जाता हुआ। शिष्य का तात्पर्य कोई चेला बनना नहीं है, कोई तुम्हें दीक्षा दूं तुम शिष्य बनो, ये शिष्यता नहीं है। दीक्षा देने को शिष्य नहीं कहते। शिष्य का मतलब है कि तुम गुरु के कितने निकट हो, उसको शिष्य कहते हैं। शिष्य का मतलब है निकट जाने की क्रिया, और निकट जाने की क्रिया देह से देह भिड़ जाने की क्रिया को नहीं, प्राण से प्राण मिल जाने की क्रिया को शिष्यता कहते हैं।
तुम्हारे प्राण उस गुरु के प्राणों से मिल जाएं, एकाकार हो जाए, एक धड़कन हो, एक चेतना हो, एक विचार पद्धति हो, एक सांस हो, एक क्रिया हो। और ऐसा क्षण जीवन में शिष्य लाता है, अगर शिष्य में चेतना रहती है तो। मगर शिष्य में चेतना रह नहीं सकती, क्योंकि शिष्य प्राणगत अवस्था में पैदा होता नहीं है। यह मूलभूत अंतर है। शिष्य जीवगत अवस्था में पैदा होता है, और वहां उस क्षण विशेष में कभी गुरु उसको जिंदगी मिलते हैं और वो शायद नहीं पहचान सके। मैं इस रास्ते पर चला जा रहा हूं, सूरज गेट पर, बीच में 25 लोग मिल रहे हैं, मैं किसी तरफ देख ही नहीं रहा हूं, सूरज गेट चला जाता हूं, सूरज गेट जाकर के सो जाता हूं। और मैं भी जीवन में ऐसा ही व्यक्ति है, पैदा हो रहा है और अपने रास्ते पर चल रहा है, सोच रही शमशान में यात्रा आ जाएगी, जाके सो जाएगा। फिर कोई गर्भ मिलेगा, उसके हाथ में कोई चिंतन नहीं है, उसके हाथ में कोई विचार सरणी नहीं है, उसके हाथ में है ही नहीं कि वह कहां गर्भ में कहां जन्म ले, उसके हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में ये निश्चित था नहीं कि तुम कृष्णलाल के यहीं पैदा हो, तुम्हारे हाथ में नहीं था। ये संयोग है तुमने कृष्णलाल के यहां जन्म ले लिया, तुम्हारा संयोग था कि तुमने चमार के यहां जन्म ले लिया, तुम्हारा संयोग था कि तुम क्षत्रिय के यहां जन्म ले लिया, ब्राह्मण के यहां जन्म ले लिया, या किसी व्यक्ति के घर में जन्म ले लिया, गरीब के घर में जन्म ले लिया, निर्धन के घर में जन्म ले लिया। तुम्हारे हाथ में सत्ता नहीं थी। तुम्हारे हाथ में सत्ता इसलिए नहीं थी कि तुम्हारे हाथ में गुरु नहीं था। गुरु तुम्हें इस बात को ज्ञान दे सकता था कि तुम्हारा जन्म लेने का अधिकार तुम्हारा है, ईश्वर का नहीं है। ईश्वर को दूसरी चीज है ही नहीं, क्योंकि ईश्वर तो कोई सत्ता ही नहीं है। ईश्वर को तो खुद गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहा गया है। हम ईश्वर कैसा होता है? और जब वेद को पढ़ते हैं, यजुर्वेद को पढ़ते हैं, तो यजुर्वेद ने कहा है कि ईश्वर अपने आप में कोई सत्तात्मक है ही नहीं। ईश्वर का कोई जन्म नहीं होता, ईश्वर का कोई चिंतन नहीं, उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, उसका कोई चिंतन नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई दृष्टि नहीं, उसकी कोई आंख नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो हम किसको पकड़ेंगे? और जिसको तुम पकड़ रहे हो देवता है, ईश्वर तो है नहीं। जिनको तुम देवता मानते हो, तो 47 से पहले भारतवर्ष में 33 करोड़ देवी देवता थे। आज करीब करीब 1 करोड़ 1 अरब देवी देवता हो गए हैं। वो देवी देवता बढ़ते जा रहे हैं। वह देवी देवता कोई पहले 33 करोड़ थे, फिर 47 के अगर आयशुमारी और मर्दुशुमारी को गवर्नमेंट की पूछें कि 47 से पहले कितने भारतवर्ष में थे, 33 करोड़ देवी देवता थे। और 33 हुए, 40 हुए, 45 हुए, और अभी जनसंख्या जब गणना हुई तब 1 अरब देवी देवता हो गए हैं। देवी देवता तो वृद्धि हो रही है, ईश्वर में वृद्धि नहीं हो सकती, इसलिए तुम ईश्वर को पहचान भी नहीं सकते। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।